व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था हमारा चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़। तो आज के इस लेक्चर में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। इस लेक्चर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डोंट मिस द वीडियो एंड डोंट स्किप द वीडियो, वॉच द वीडियो टिल एंड। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल। लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक कवर करा था अपना, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो ये उसका डिफरेंशिएशन है। सो आप वीडियो पॉज करके जस्ट गो थ्रू विद दिस फॉर वंस। एग्जाम में कभी कभी 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। सो लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस का मीनिंग पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस को और डिफाइंड वे में देखेंगे। सो आप जैसे देख पा रहे होगे, यहाँ बिजनेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। सो यस, बिजनेस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। वन इज इंडस्ट्री एंड अदर वन इज कॉमर्स। सो आज का वीडियो पूरा इंडस्ट्री के ऊपर होने वाला है। हम इंडस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो पूरा कॉमर्स के ऊपर होगा। सो चलिए शुरू करते हैं इंडस्ट्री के साथ। सो जैसे आप देख रहे होगे, यहाँ पे इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज टर्शरी इंडस्ट्री। एंड देन प्राइमरी को डिफाइन करा गया है 2 पार्ट में। वन इज एक्सट्रैक्टिव एंड सेकेंड वन इज जेनेटिक। एंड सेकेंडरी को डिफाइन करा गया 2 पार्ट में। वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग के भी सब पार्ट हैं जिसमें एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग आता है। और फिर आता है टर्शरी। टर्शरी के कोई सब पार्ट्स नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडस्ट्री के अब मीनिंग के साथ कि इंडस्ट्री क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट एग्जैक्टली इंडस्ट्री इज। तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है। सो इंडस्ट्री रिफर्स टू दोज व्हिच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। सो हम इंडस्ट्री उन्हें कहेंगे, वो ग्रुप्स, वो फॉर्म्स जिनका कंसर्न है, जो कनेक्टेड है विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज को कन्वर्ट करती हैं इनटू यूजफुल गुड, उन्हें हम इंडस्ट्री कहेंगे। आप नीचे देख रहे होगे, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ये एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का। सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर वो सारे ग्रुप्स, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे फॉर्म्स आ जाएंगे जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, नॉट ओनली गुड्स। सो वो कोई भी गुड हो सकता है, लाइक वो फ़ोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, इट कुड बी एनीथिंग। सो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई। आई होप आपको इंडस्ट्री क्लियर होगा यहाँ से अब। सो आप ये फ्लो चार्ट देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमने इंडस्ट्री समझ लिया, इंडस्ट्री का क्या मीनिंग होता है। सो अब इंडस्ट्री बाइफरकेटेड है 3 टाइप्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो अब चलिए समझते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है। तो चलिए देखते हैं ये प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है। सो these are those which are concerned with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organisms, plant, etc. तो प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जिनका मेन कंसर्न है नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन, जैसे कि माइनिंग। सो अब प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 टाइप में और क्लासिफाई करा गया है। वन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड अदर इज जेनेटिक इंडस्ट्री। तो चलिए देखते हैं अब ये दोनों क्या है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। These industry provides such products which are used as raw materials by many manufacturing industry. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड्स बनाती है। सो ये काम होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का, और ये होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फार्मिंग, ये सारे एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास जेनेटिक इंडस्ट्री। These are concerned with breeding of plants and animals for further reproduction. सो जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्लांट और एनिमल्स की ब्रीडिंग करती है, रेयरिंग करती है, आगे रिप्रोडक्शन करने के लिए वो जेनेटिक इंडस्ट्री कहलाती है। एग्जाम्पल नीचे बहुत सारे दिए हुए हैं, कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एक्सेट्रा।
सो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री के। सो वापस से एक बार फिर फ्लो चार्ट देखिए, इसमें हमने प्राइमरी इंडस्ट्री कवर कर लिया है। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की और उसके सब पार्ट्स की। सो चलिए शुरू करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री concerned with the using materials which we have extracted at primary stage and process such goods for final consumption। मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो हमने एक्सट्रैक्शन किया था प्राइमरी स्टेज पे, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके सेकेंडरी स्टेज पे उसको फाइनल गुड बनाने का काम करती हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। एग्जांपल देखिए, माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। तो आयरन को हमने निकाला, उसकी माइनिंग करके प्राइमरी इंडस्ट्री में, अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसको प्रोसेस करके स्टील बनाई जाएगी उससे। तो ये काम कौन करेगा? ये सेकेंडरी इंडस्ट्री करेगी। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी प्राइमरी की तरह दो पार्ट में बांटा गया है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो चलिए देखते हैं ये दोनों क्या होती है, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, it involves engineering and architectural skills with the purpose of constructing dams, bridges, buildings, etc. सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। हमें बेसिक मतलब तो पता ही होता है कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को बिल्ड करना, ठीक है। सो वही चीज़ है कि आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग स्किल्स को यूज़ करके कोई भी चीज़ को बिल्ड करना, जैसे कि डैम्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, बिल्डिंग्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ जाएंगी। ओके, लेट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है, बस वो इंडस्ट्रीज जो इन्वॉल्व होती हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, शुगर फ्रॉम शुगर केन, यहाँ पे शुगर फ्रॉम शुगर लिखा है तो शुगर फ्रॉम शुगर नहीं होगा, इट्स शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो शुगर बनाते हैं शुगर केन से, ये काम किसका है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। Okay, let's move ahead. So, manufacturing is further divided as follows. One is processing industry. It involves processing of raw materials through various stages of production for getting finished goods. ये कुछ भी नहीं है, बस रॉ मटेरियल को अलग अलग स्टेजेस से गो थ्रू करवाते हैं, अलग अलग उसमें प्रोसेसिंग होती है और फिर जाके एक फिनिश गुड बनता है। तो यही काम होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, असेंबलिंग इंडस्ट्री, इट कंसर्न विद असेंबलिंग डिफरेंट पार्ट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। एग्जाम्पल टेलीविजन, कार, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये भी कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा है। असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एक प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को असेंबल करके पूरा उसको फाइनल प्रोडक्ट तैयार करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक कोई मार्कर बनाने की इंडस्ट्री है, सो उसमें मार्कर का जो कैप है वो अलग यूनिट में बनता है, उसकी जो बॉडी है वो अलग यूनिट में बनती है, उसकी जो निब है वो अलग यूनिट में बनती है। सो ये सारे मार्कर के जो पार्ट्स हैं अलग अलग यूनिट्स में बनकर आते हैं और फिर इसको असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है जो कि है मार्कर। सो यही काम होता है असेंबलिंग इंडस्ट्री का। सो नेक्स्ट है एनालिटिकल इंडस्ट्री। These are concerned with analyzing and separating different elements from the same material, example oil refinery. सो एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम होता है एक ही मटेरियल में से अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, जिसका एग्जांपल है ऑयल रिफाइनरी। तो एक ऑयल होता है क्रूड ऑयल जो थिक ब्लैक कलर का होता है, तो उसके अंदर ही पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन प्रेजेंट होता है। सो एक प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस, उसके थ्रू ही उस क्रूड ऑयल में से पेट्रोलियम को, डीजल को, कैरोसिन को, इन सबको सेपरेट करा जाता है। सो ये काम कौन करता है? ये काम करती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। So next is synthetical industry. These industries combines various products to make new product. Example cement, paint, etc. So ये इंडस्ट्री का काम होता है अलग अलग प्रोडक्ट्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट तैयार करना। सो एग्जाम्पल में जैसे सीमेंट लिखा हुआ है, तो अगर कहीं कंस्ट्रक्शन आपने देखा हो या किसी का घर बन रहा हो, तो आपने देखा होगा किस तरीके से सीमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स उसमें डाल के, पानी डाल के फिर उसे प्रिपेयर किया जाता है। सो ये काम किसका होता है? कि सिंथेटिकल इंडस्ट्री का होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज टर्शियरी इंडस्ट्री. It provides various services to the primary and secondary industries. They also provide help to trading activities, for example, transport, banking, insurance, warehouse, communication, and advertising, etc. सो टर्शरी इंडस्ट्री इज नथिंग बट ऐसी इंडस्ट्री जो प्राइमरी और सेकेंडरी का एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम है। सो दिस इज द वीडियो फॉर टुडे।
लेकिन यहाँ पर ये मैंने कुछ निमोनिक्स दिए हैं। निमोनिक्स मतलब होता है कि ट्रिक्स कि आप कुछ चीज़ें कैसे याद कर सकते हो। जैसे पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, तो एग है। सो एग मतलब ई से एक्सट्रैक्टिव और डबल जी से जेनेटिक। सो इस तरीके से कुछ निमोनिक्स या कुछ ट्रिक्स दिए हैं जिससे आप याद कर सकते हो इन चीज़ों को। सो या जस्ट गो थ्रू विद दिस शीट फॉर वंस, तो आपको एग्जाम में सारी चीज़ें रिकॉल करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे निमोनिक्स। सो इसको एक बार देखना, समझने की कोशिश करना। So yeah, this is it for today's video. See you in the next video. Till then, like, share and subscribe our channel for such more content. So आपके पूरे क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज की तैयारी तो एस्पायर एकेडमी करा कर रहेगा. So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.